शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका इस्तेमाल दुनिया को बदलने के लिए किया जा सकता है। इसलिए कहा जाता है कि किसी देश का भाग्य उस देश के लोगों की शिक्षा पर निर्भर करता है। आज देश की बात में ऐसे शिक्षा वीरों की कहानियां दिखाऊंगी जो अपने आसपास के लोगों में शिक्षा की अलख जगा रहे हैं ताकि देश का भविष्य उज्जवल बन सके। बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, लेकिन सोचिए अगर स्कूल खुद बच्चों के घर तक आ जाए तो कितना मजेदार हो। ब्लैक बोर्ड की जरूरत ही नहीं पड़े। घरों की दीवारों पर मैथ, इंग्लिश और हिंदी सब्जेक्ट से जुड़ा सब कुछ लिखा हुआ मिल जाए। यानी बच्चे आते जाते, खेलते कूदते पढ़ाई कर सकें। ये सब सुनने में अजीब लगता है, लेकिन मध्य प्रदेश के एक सरकारी टीचर ने बच्चों को पढ़ाने के लिए घर की दीवारों पर स्कूल की शुरुआत की है। लोग खेलते खेलते पढ़ते हैं, जब कहीं से आते तो भी ध्यान देते हैं और पढ़ते हैं। और हम लोग पढ़ते पढ़ते बहुत कुछ सीखा है। पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और हम लोग से जो नहीं बनता था वो भी बनने लगा है। अच्छा लगवाते हैं। हम लोग खेलते भी हैं तो क्या कहते पढ़ते हैं, और कुछ भी खेलते हैं तो जैसे कुछ काम करने जैसे कोई बुलाता है तो हम लोग पढ़ के जाते हैं। और हम लोग के सर ने अच्छा किया है, हम लोग अच्छे पढ़ते हैं इधर। तब उस कोविड महामारी के दौरान हमने यहाँ पर आए, गांव वालों से मिला। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उस दौरान हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम चलाया गया था। उसके तहत हमने गांव के घर घर जाके सर्वे किया कि किनके पास एंड्रॉइड मोबाइल है, किनके पास स्मार्टफोन है और किनके पास कीपैड मोबाइल है। इस सर्वे में हमें मालूम चला कि जो यहाँ का वर्ग है, जो बच्चे हमारे पास पढ़ने आते हैं, उनमें से अधिकांश के पास स्मार्टफोन नहीं थे। अब ऐसी स्थिति में वो पढ़ाई कैसे पूरी हो? प्रत्येक मोहल्ला क्लास में स्कूल जैसा वातावरण हो, इसके लिए हमने प्रत्येक मोहल्ला क्लास में ब्लैक बोर्ड दिए, चार्ट की व्यवस्था की। जो पक्के मकान हैं, उन सीमेंट की दीवारों का हमने लोगों से बात की, उनसे दीवारों का दान मांगा। हमने घर घर गए, हमने एक निवेदन किया कि मैं आपसे कुछ पैसा नहीं चाह रहा, मैं आपसे आपकी दीवार का दान चाह रहा हूं। मुझे खुशी है इस गांव के बड़े बुजुर्गों ने, अच्छी सोच रखने वालों ने मेरा साथ दिया, मुझे अपनी दीवारों का दान दिया। उस दान का फायदा ये हुआ कि मैंने उन दीवारों में शिक्षाप्रद वॉल पेंटिंग कराने का काम किया। घर आए कोरोना काल में तो बोले सर आपकी ये दीवार पर हमको दान दे दो दीवार। तो हम थोड़ा अचंभित हुए कि दीवार दान में ये क्यों मांग रहे हैं। फिर उनने बताया हमको कि हम इसमें शिक्षा के बारे में लिखवाना चाहते हैं जो में बच्चा राह चलते पढ़ते जाए। तो हमने सोचा ठीक है, फिर हमने लोगों ने उस दीवार को दान में दे दी और सर ने उसमें लिखवाया। और बच्चे आज भी जो आते जाते हैं तो वो पढ़ते जाते हैं और हम लोग भी बैठे रहते तो बच्चों को बोलते हैं जी क्या लिखा, तो वो बताते हैं। हिंदी पढ़ते नहीं बनती बच्चों को, तो आनार से शुरू करते हुए बगैर मात्रा के शब्दों के शुरू करते हुए आ की मात्रा, फिर छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटू की मात्रा, एक की मात्रा के शब्द और वाक्य उन दीवारों में लिखवाना शुरू किए।
अंग्रेजी में बच्चे कमजोर, तो अंग्रेजी के लिए भी मैंने पूरी व्यवस्था की। गणित में बच्चे कमजोर, तो गणित के लिए भी जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये सारी बातें। और लगभग प्रयास किया मैंने कि कक्षा 1 से 5 तक का कोर्स उन दीवालों में उकेरने का प्रयास किया। और लगभग यहाँ पे 55 वॉल पेंटिंग्स मैंने तैयार की। और आज मैं देखता हूं कि बच्चे तो इसका फायदा उठा ही रहे हैं, साथ ही साथ ग्राम के बड़े बुजुर्गों, जो प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चल रहा है, उसमें भी उसमें मदद मिल रही है। यहाँ के माँ साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। जो घर घर दिवाले मांग के दान में, उसमें ये स्कूल छोटे बच्चों को पढ़ाई को लिखा है, बहुत अच्छा किया है। और मैंने भी अपनी दीवार में लिखवाया है माँ साहब की उससे। और मेरे भी नाती नतरा सब पढ़ते हैं, सब उसमें सुबह सुबह आके घूमते हैं, पढ़ते हैं। बच्चे हमारे सुबह उठते हैं, बाहर निकलते हैं, जिस दीवार पर तरफ नजर डालते हैं, कहीं उनको अनार का आम का, कहीं उनको पहाड़े, कहीं उनको ABCD नजर आती है, और वो शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़े रहते हैं। ऐसा करने के बाद मुझे गांव का काफी सहयोग प्राप्त हुआ। मुझे मेरे इष्ट मित्रों ने भी मुझे सहयोग दिया। जी, उनकी आदत भी पड़ गई है कि हर मोहल्ले में, हर गली में लिखा हुआ है, तो उनको देख देख के पढ़ते भी बच्चे। हाँ जी, नहीं भी जा पाती स्कूल तो दीवारों में देख देख के पढ़ लेते हैं। बहुत अच्छा है। जो प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चल रहा है, उसमें भी उसमें मदद मिल रही है। गांव का व्यक्ति जब बाहर चौपाल बैठता है और सामने दीवार में देखता है, तो निश्चित रूप से पढ़ने का प्रयास करता है, तो हमें उसमें भी सफलता प्राप्त हो रही है। घूम घूम के, खेलते हुए, काम करते हुए, जो जिस जगह पे है उसे उसी जगह पे सर ने सिलेबस मुहैया कराया। जो कुछ भी, मतलब जो कोई जो काम भी कर रहा था, उसके सामने कुछ न कुछ लिखा था, तो वो अनायास ही पढ़ना पड़ता था उसको। जब अपन कोई चीज बार बार देखते हैं तो 1-2 बार अपना मन जरूर होता है कि उस चीज को पढ़ के देखें। तो बस इसी तरह से बच्चे गांव में पढ़ाई कर रहे हैं, खेलते हुए, काम करते हुए। और कोविड का टाइम निकल गया, तब अभी भी बच्चे जब खेलते हैं तो एक बार दीवार को रीड जरूर करते हैं, पढ़ते हैं। ये तो नहीं कहूंगा कि मैं पूर्ण रूप से सफल हूं। हाँ, प्रयास कर रहा हूं। आने वाले समय में वो दिन भी आएगा जब मैं इस पिछले क्षेत्र में भी, जहां बच्चों का स्तर बहुत कमजोर था, वहां मैं 100% सफलता प्राप्त करने में मुझे कामयाबी हासिल होगी।